वेलकम बैक। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां महाद्वीप एक विशाल भूभाग में विलीन हो गए और जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, वह परिवर्तन की कगार पर है। गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और व्यापक ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते पृथ्वी को एक नया आकार मिलने वाला है। इस घटना से नए जीवन का उदय होगा, लेकिन इस महाप्रलय में 95% प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। ये पृथ्वी के इतिहास का वो समय है जब पृथ्वी पर सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था। लगभग 95% प्रजातियों ने अपना अस्तित्व खो दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के उस समय में ले जाएंगे जहां पृथ्वी को उसकी पहचान मिलने वाली थी, जीवों का अंत भी होने वाला था और नई प्रजातियों का उद्गम भी। इस अंत और उद्गम के बीच पृथ्वी पर जो घटनाएं हुई वो पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के इतिहास का सबसे रोमांचक और विनाशकारी एपिसोड। हमारी पृथ्वी पर सामूहिक विलुप्ति की घटनाएं जीवन की शुरुआत से अब तक यानी 540 मिलियन वर्षों में कुछ ही बार हुई हैं। ज्यादातर लोग क्रिटेशियस एरा में हुई विलुप्ति से परिचित हैं, जो लगभग 65 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसमें डायनासोर और पेड़ पौधों की लगभग 75% प्रजाति नष्ट हो गई थी, जिसका कारण था एक एस्ट्रॉयड। लेकिन आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले पर्मियन ट्रायसिक एरा में एक ऐसा मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसमें जीवन का 95% हिस्सा नष्ट हो गया था। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज से लगभग 234 मिलियन से 232 मिलियन साल पहले ट्रायसिक युग के अंत में एक ऐसा जलवायु परिवर्तन हुआ था जिसमें गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और व्यापक ज्वालामुखी विस्फोट के चलते पूरी पृथ्वी पर तबाही आ गई थी। आज से करीब 298.9 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरल एरा के अंत के बाद पर्मियन एरा की शुरुआत होती है, जो लगभग 252.2 मिलियन साल पहले तक ट्रायसिक एरा की शुरुआत तक फैला है। इस समय पृथ्वी पर पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो लगभग 335 मिलियन साल पहले बना था। पेंजिया पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता था और बाकी 2/3 हिस्सा महासागर से घिरा हुआ था। इस महासागर को पैंथालासा कहते हैं। पेंजिया का निर्माण लारूसिया के निर्माण के साथ हुआ। यह विशाल महाद्वीप जब उत्तरी अमेरिका का केंद्र लॉरेंटिया दो अन्य महाद्वीपों एवलोनिया और वोल्टिका से टकराया था। सभी महाद्वीपों ने मिलकर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनाया जिसे पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इन कॉन्टिनेंट्स में हुए टकराव से उत्तरी एपलोचियन पर्वतों का निर्माण हुआ। पेंजिया के निर्माण के दौरान एपलोचियन पर्वतों की ऊंचाई हिमालय से ऊंची रही होगी। पेंजिया में आधुनिक अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से सटे हुए थे और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच फ्लोरिडा से सटा हुआ था। यूरेशिया अफ्रीका के उत्तरी भाग से जुड़ा था। जब आधुनिक कॉन्टिनेंट की सीमाओं को एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं तो पेंजिया महाद्वीप कुछ इस तरह से दिखाई देता था। पेंजिया पर जीवन। पेंजिया का निर्माण पैलियोजोइक एरा के अंतिम 2 कालखंडों कार्बोनिफेरस एरा और पर्मियन काल के दौरान हुआ था, जो आज से लगभग 335 मिलियन साल पहले बना होगा। कार्बोनिफेरस एरा के दौरान जीवन ने एमनियोटिक अंडों का निर्माण किया। एमनियोटिक मतलब कठोर खोल वाला अंडा। ये अंडे पक्षी और सरीसृप जैसे जीव जंतु दोनों देने में सक्षम थे। पेंजिया 100 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहा। उस दौरान कई पशु समूह फले फूले। पर्मियन काल के दौरान इंसेक्ट और ड्रैगन फ्लाई जैसे कीड़े पनपने लगे। स्तनधारियों के पूर्ववर्ती सिनेप्सिड भी मौजूद थे, लेकिन पेंजिया का अस्तित्व इतिहास का सबसे खराब सामूहिक विलुप्ति पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना के साथ ओवरलैप हुआ, जिसे द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं, जिसमें लगभग 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय प्रजातियां नष्ट हो गईं। ये समय था 252 मिलियन साल पहले से 233 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी का सबसे बड़ा सामूहिक विनाश। और इस भयंकर मास एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन। जब सभी महाद्वीपों ने साथ मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण किया, तब यह महाद्वीप चारों तरफ से पैंथालासा महासागर से घिरा हुआ था और पेंजिया का आंतरिक हिस्सा ज्यादातर सूखा और बंजर ही रहता था, क्योंकि पेंजिया का आंतरिक हिस्सा विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे था, जिसके कारण समुद्र से आने वाली नमी और बादल पर्वत श्रृंखलाओं के कारण तटों पर ही रुक जाते और बारिश करते, लेकिन इसका आंतरिक हिस्सा बंजर और सूखा ही रहा।
फिर एक दिन ऐसा आया जब अचानक आर्द्र जलवायु में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, जिसका कारण था रेंगेलिया प्रांत में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। आज ये क्षेत्र अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में शामिल है। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्रीन हाउस जैसी गैसें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। ये विस्फोट इतना भयानक था कि ग्रीन हाउस गैसों के चलते वैश्विक तापमान में 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई, जिससे समुद्रों का पानी तेजी से वाष्पित होने लगा और भारी मात्रा में बादल बने। जो बादल सिर्फ तटों पर वर्षा करते थे, वो अब पेंजिया के आंतरिक भाग में जाने लगे। अब पूरी दुनिया में वर्षा हो रही थी, और ये कोई मामूली वर्षा नहीं थी, ये पृथ्वी पर आने वाली तबाही थी। ये जलवायु अराजकता का ऐसा परिवर्तन था जिसने जीवन को 96% खत्म कर दिया। लगभग 10 मिलियन वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। इस घटना को कार्नियन प्लूवियन एपिसोड कहा जाता है। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। महासागर में उथल पुथल, रासायनिक कार्बोनेट चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। भारी मानसूनी बारिश के चलते नमी से भरपूर हवा समुद्र से जमीन की ओर बह रही थी और ठंडी होकर भारी बारिश के रूप में गिर रही थी। बहुत लंबे समय तक नमी के चलते पृथ्वी पर जीवन प्रतिकूल होता चला गया। इधर ज्वालामुखी विस्फोट से निकले पदार्थ ने वर्षा को अम्लीय वर्षा में बदल दिया, जिससे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होने लगी और शॉक वार्मिंग जैसी परिस्थितियां बन गईं। इससे मिट्टी का विनाश हुआ, वनस्पतियां महासागर, एनोक्सिया और अम्लीयता के कारण विलुप्त होने लगे। 10 मिलियन साल तक लगातार बारिश ने 95% जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्त कर दिया। इसके विपरीत भारी बारिश की अवधि ने एक नए जीवन को पनपने में अहम भूमिका निभाई। एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ। इस घटना ने डायनासोर को पनपने का मौका दिया। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति की घटना, जिसे द ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 250 से 233 मिलियन साल पहले हुई थी। यहाँ से पृथ्वी पर एक नया काल शुरू हुआ, जिसे जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल के नाम से जाना जाता है। आज के मौजूद पेड़ पौधे और पक्षी समूहों के पूर्वज इसी काल के दौरान दिखाई दिए। इस महाविनाश के बाद लगभग 200 मिलियन साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा और लगभग 180 मिलियन साल पहले टूटने से बने महासागर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बीच मध्य अटलांटिक महासागर और अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर थे। लगभग 140 मिलियन साल पहले अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका से अलग होने पर दक्षिण अटलांटिक महासागर खुला। लगभग उसी समय भारत अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया, जिससे मध्य हिंद महासागर बना। और अंत में लगभग 80 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका यूरोप से अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग होने लगा और भारत मेडागास्कर से अलग हो गया। और लगभग 50 मिलियन साल पहले भारत यूरेशिया से टकरा गया, जिससे हिमालय बना। पृथ्वी पर हुए इस बदलाव ने जुरासिक काल को अपने चरम पर पहुंचा दिया, जिसमें विशाल डायनासोर और पक्षियों का विकास हुआ। पौधों में भी जीवन धीरे धीरे बदल गया और आधुनिकता की ओर बढ़ने लगी। लेकिन एक और तबाही फिर से होती है 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉयड के टकराने से, जिसमें डायनासोर्स का 66 मिलियन साल पहले सामूहिक अंत हो जाता है। पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति, जिसमें 95% प्रजातियों का सफाया कर दिया। कार्नियन प्लूवियन एपिसोड इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे ग्रह का पर्यावरण एक विनाशकारी रूप ले सकता है। इस भयंकर प्राचीन बारिश ने एक तरफ जीवों का अंत किया, वहीं दूसरी तरफ डायनासोरस जैसी प्रजातियों को पनपने का मौका मिला। नए जीव, पेड़ पौधे विकसित हुए, जिनको हम आज भी देख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगी थी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।